नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 एग्जाम के लिए। ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपका एग्जाम होने जा रहा है 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में। उसके लिए जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, जो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम रहेगा उसकी हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021 के नाम से। तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जो भी एसएससी की वीडियो रहेंगी, वो उसमें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा। साथ ही उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है, तो आप उनको जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज द विजय दिवस सेलिब्रेटेड। तो विजय दिवस जो होता है ये हर साल कौन सी डेट को सेलिब्रेट करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर। तो हर साल 16 दिसंबर को सेलिब्रेट करा जाता है विजय दिवस को। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। डेज के ऊपर लगातार एक डेज के ऊपर आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर Who among the following मुगल एम्परर बैंड डांस एंड म्यूजिक ड्यूरिंग हिज रीन। तो कौन सा मुगल एम्परर रहेगा जिसके द्वारा डांस और म्यूजिक को बैन कर दिया गया था? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब जो है इनके द्वारा तो औरंगजेब जो है, जो कि एक मुगल एम्परर रहेगा, इसके द्वारा बैन कर दिया गया था डांस और म्यूजिक को। जो इसका शासन रहेगा उसमें डांस और म्यूजिक बिल्कुल बैन कर दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, औरंगजेब जो है ये किसका बेटा था? अब जो औरंगजेब है ये किसका बेटा था? तो शाहजहां जो रहेगा उनका बेटा रहेगा औरंगजेब। शाहजहां जो है उनको कैद कर लिया गया था औरंगजेब के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि शाहजहां जो थे उनको किसके द्वारा कैद करा गया था? तो औरंगजेब के द्वारा कैद कर लिया गया था शाहजहां को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following article states about अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 जो रहेगा इसमें बताया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है। भारत के प्रेसिडेंट होने चाहिए, ये किस आर्टिकल में बताया गया है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है। कैग ऑफिसर के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन नेशनल मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज अगस्त मूवमेंट। तो कौन सा नेशनल मूवमेंट रहेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट रहेगा, जिसको कि अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट। अब जो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है इसको अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसको अगस्त मूवमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था अगस्त में। 9 अगस्त 1942 को लॉन्च करा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, इसलिए इसको अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो होते हैं जितने भी मूवमेंट रहेंगे, अब इंडिया के फ्रीडम के टाइम पे जितने भी मूवमेंट हुए थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्स के लिए, तो आप उनको जरूर एक बार पढ़ें, जिसकी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें जो भी पार्टी फॉर्म हुई थी, कमिटी हुई थी या मूवमेंट हुई थी वो सब हमने डिस्कस करी है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। साथ ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज कुद्रमुखा माउंटेन रेंज सिचुएटेड। तो कुद्रमुख माउंटेन रेंज जो है ये कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका जो स्टेट रहेगी वहां पे सिचुएटेड है कुद्रमुख नेशनल पार्क भी, और कुद्रमुख माउंटेन रेंजेस भी रहेंगी कर्नाटका स्टेट में। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट कामाख्या टेम्पल इज सिचुएटेड। तो कामाख्या टेम्पल जो है ये कहां पे रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। तो असम जो स्टेट रहेगी वहां पे लोकेटेड है कामाख्या टेम्पल। डिफॉर्म्ड बोन्स आर एसोसिएटेड विद विच डिसीज। तो डिफॉर्म्ड बोन्स जो होती हैं, जो हमारी हड्डियां होती हैं वो पतली होने लगती हैं, गलने लगती हैं, हड्डियों की जो डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है, तो वो कौन सी बीमारी की वजह से होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रिकेट्स। तो रिकेट्स जो बीमारी होती है इसमें जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं वो पतली होने लगती हैं, वो घिसने लगती हैं, उनकी जो
जो बोन्स होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं, तो उसको बोलते हैं डिफॉर्म्ड बोन्स। तो वो किस वजह से होता है, तो रिकेट्स जो बीमारी होती है, जो डिसीज होती है, उसकी वजह से डिफॉर्म्ड बोन्स की परेशानी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डायनामाइट। तो डायनामाइट जो होता है इसकी फॉर्मेशन के लिए किसका यूज करा जाता है। अब डायनामाइट जो है इसकी डायनामाइट जो है इसकी जो फॉर्मेशन करी थी, जो इसको फाउंड करा था, वो किसने करा था, तो अल्फ्रेड नोबल के द्वारा फाउंड करा गया था, इन्वेंट करा गया था डायनामाइट को। अल्फ्रेड नोबल जो है वही रहेंगे जिनके ऊपर नोबल प्राइज रखा गया था। अब अगर डायनामाइट की प्रिपरेशन की बात करी जाए तो क्या यूज करा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरॉल। नाइट्रोग्लिसरॉल जो होता है ये यूज करा जाता है डायनामाइट की फॉर्मेशन में, डायनामाइट की प्रिपरेशन में। तो ये आप ध्यान रखें। Who took oath as the first lieutenant governor of लद्दाख। तो लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन चुने गए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर जो है ये लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी रहेगी उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने गए थे। अब जो फर्स्ट रहते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको पता होगा लद्दाख जो है वो अलग हो गई है, तो उसके जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी उनका सिलेक्शन हुआ था पीछे ही, तो ये करंट अफेयर का भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The fourth Buddhist Council was held under the chairmanship of। तो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर हुई थी, मतलब चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे चेयरमैन कौन था, तो हमारा आंसर हो जाएगा वासुमित्र। तो वासुमित्र जो थे ये चेयरमैन रहेंगे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे। जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उस टाइम पे चेयरमैन कौन था, तो वासुमित्र उस टाइम पे चेयरमैन रहेंगे। अब जो बुद्धिस्ट काउंसिल रहती है यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बुद्धिस्ट काउंसिल आप लाइन से याद रखें। जैसे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो किसके टाइम पे हुई थी, तो महाकश्यप जो है ये चेयरमैन रहेंगे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे। फिर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे चेयरमैन कौन थे, तो सबाकामी जो थे ये चेयरमैन रहेंगे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के रहेंगे मोगलीपट्टू तिस्सू और फोर्थ के रहेंगे वासुमित्र। तो ये चारों जो है चारों आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर इनका जो वेन्यू रहता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का वेन्यू रहेगा राजगीर, सेकंड का रहता है वैशाली और थर्ड का रहता है पाटलिपुत्र और फोर्थ का रहता है कुंडलवन। तो चारों इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इनके जो पैट्रन होते हैं, जो राजा जो थे वो कौन थे इस टाइम पे, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे अजात शत्रु थे जो कि हरियांक डायनेस्टी के रूलर थे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के रहेंगे काला अशोक जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से थे। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के रहेंगे सम्राट अशोक जो कि मौर्यन डायनेस्टी से थे। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के रहेंगे कनिष्क जो कि कौशान डायनेस्टी के थे। तो ये चारों इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये चारों ही टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके ईयर भी पूछे जाते हैं। तो चारों चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कथकली इज ओरिजिनेटेड। तो कथकली जो डांस फॉर्म रहता है ये काफी सारी स्टेट्स में परफॉर्म करा जाता है, लेकिन इसका जो ओरिजिन हुआ था वो कौन सी स्टेट से हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। तो केरला जो स्टेट रहेगी इंडिया की वहां से ओरिजिनेट हुआ था कथकली डांस फॉर्म। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज ए बुक रिटन बाय। तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय जो है जिनको कि मैन बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है, इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा द मिनिस्टर ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। विच अमेंडमेंट एडेड द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब 9th शेड्यूल जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। पहला शेड्यूल रहेगा जो कि ऐड करा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के टाइम पे टोटल 8 शेड्यूल थे, जिसके बाद टोटल अब 12 शेड्यूल है, मतलब कि जो बाकी शेड्यूल्स हैं वो ऐड करे गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 9th शेड्यूल जो ऐड करा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। तो पहला जो अमेंडमेंट एक्ट रहेगा उसके थ्रू ऐड करा गया था 9th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इबोला इज ए डैश डिसीज। तो इबोला जो होती है ये किस टाइप की डिसीज होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वायरल डिसीज। तो वायरस की वजह से फैलती है तो इसलिए वायरल डिसीज रहेगी इबोला। जो इबोला डिसीज होती है ये ज्यादातर जो है साउथ अफ्रीका के तरफ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। बिहू डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया।
अब बिहू और बगुरुम्बा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो डांस फॉर्म्स होती हैं जो कि एग्जाम्स में ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो बिहू और बगुरुम्बा जो डांस फॉर्म रहेंगी कौन सी स्टेट की रहेंगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। तो असम जो स्टेट रहेगी वहां की दोनों डांस फॉर्म है बिहू भी और बगुरुम्बा भी। टीयर्स इन दी आईज आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। तो हमारी आंख में जो आंसू आते हैं वो कौन से ग्लैंड की वजह से आते हैं, उसके लिए कौन सा ग्लैंड होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है इसकी प्रेजेंस की वजह से हमारी आंख से आंसू जो है वो निकलते हैं। Which of the following article states that there should be a vice president of India? तो वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए भारत के, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत के अंदर वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए। कलबेलिया डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कलबेलिया डांस जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट से रिलेटेड होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान जो स्टेट रहेगी वहां का एक इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म होता है कलबेलिया डांस। कलबेलिया डांस जो है ये रिलेटेड रहेगा राजस्थान स्टेट से। जुडिशियल रिव्यू हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जुडिशियल रिव्यू जो होता है ये हमने बोरो करा है कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूएसए। तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने बोरो किया है जुडिशियल रिव्यू को। तो जितने भी सोर्सेज रहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके भी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए उन सभी की सेपरेट वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगी जिसका नाम रहेगा ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following is used as the marker during election? तो इलेक्शंस के टाइम पे जो मार्कर होता है जिससे निशान लगाया जाता है वोट का, जो हमारे उंगली पे जो हमारा नाखून होता है उस पे मार्कर का निशान बनाया जाता है इलेक्शंस के टाइम पे, तो उसमें जो मार्कर होता है वो उसमें तो जो मार्कर होता है उसमें किस चीज का यूज करा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है इसका यूज करा जाता है मार्कर्स में इलेक्शंस के टाइम पे, जिससे कि जो मार्कर होता है जो सिल्वर नाइट्रेट होता है वो आसानी से नहीं हटता, तो उसका यूज करा जाता है इलेक्शंस के टाइम पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे सबकी सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको हमारे चैनल पे, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, तो आप उनको जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।